समाज में इतने शिक्षित और सुशिक्षित व्यक्ति हो, इतने संस्कारित व्यक्ति हो, जो सब जो है बड़ों का सम्मान लिख करके दे देते हैं कि आप एसपी बना लीजिए। एसपी का मतलब ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, और आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप उसी समय जो है उसको रोक सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसको रोक लीजिए। पढ़िए किसी भी ग्रंथ में, कहाँ कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, वो हर बार यही बोल रहा है, माँ बाप आपके ईश्वर स्वरूप है घर में। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अनिल आपके साथ और लिसनर्स कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जाता है। और आज का हमारा विषय भी यही है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके क्या कुछ कानूनी अधिकार है, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इसमें क्या कुछ सज़ा का प्रावधान है। ये सारे तमाम सवालों के जवाब आज हम लेने वाले हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सोलन के। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर पहला सवाल तो यही है कि जो वरिष्ठ नागरिकों के कानून अधिकार है उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, समाज में कानून की ज़रूरत तभी पड़ती है जब संस्कार और इंसान जो है दूसरों के अधिकारों का हनन करना शुरू कर देते हैं। जी जी। क्योंकि हर व्यक्ति को समाज में समानता से जीने का अधिकार है। जी। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने ये मुहिम शुरू करी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। और बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। इससे जो है अवेयरनेस फैलेगी और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है समाज में। जी। तो बात करते हैं कि कानून की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कानून की आवश्यकता वहीं पड़ती है जब इंसान जो है स्वयं से कुछ दूसरों के अधिकारों का हनन शुरू कर देते हैं। जी जी। अब हर व्यक्ति को समाज में समानता से जीने का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी कानून के समक्ष सबकी समानता, ठीक है, और सबके लिए समान अधिकारों की बात करता है। परंतु जैसे जैसे जो है सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों का हनन होता गया और सर्वे होते गए, सर्वे होकर के कुछ रिपोर्ट संसद तक पहुंची, संसद तक रिपोर्ट पहुंची तो संसद में ये बात चली कि वे सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई कानून बनाया जाए। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो उस परिवेश में वैसे तो देखिए हमारा भारतीय दंड संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, उनमें भी काफ़ी तरह के जो है प्रावधान जो है दिए गए हैं जो सभी के लिए लागू होते हैं। तो उसमें भी जो है पहले सीनियर सिटीजन्स के केस उसी में चल जाते हैं। अब जो है 2007 में एक एक्ट आया जिसका नाम है आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जी, जिसके तहत अब जो है जो अधिकार और कानूनों में थे उसको स्पेशल लॉ में ले आई सरकार। और स्पेशल लॉ में लाने का यही था कि उनका उत्थान हो जी, वो समाज में वंचित शोषित महसूस ना करें जी, उनके उत्थान के लिए एक्ट आ गया। क्योंकि सभी लोग स्वयं से सीनियर सिटीजन्स के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं हो सकता, तो उसको ठीक करने के लिए कानूनी जो प्रावधान है उसका उपयोग करके उसको ठीक किया जाए, इसलिए जो है ये कानून संसद में लेकर के आई और संसद से ये 2007 में कानून के रूप में आ चुका है, ठीक है। और आज ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं जी। बहुत से घर परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को अलग कर देते हैं। ऐसे में कानून का क्या दायित्व बनता है कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को अपने से अलग ना करें? देखिए, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं, उन्हें घर से निकालने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। उन्हें हमें अपने साथ रखना है, अच्छे से रखना है, भोजन भी देना है और जल भी देना है, पानी भी देना है, और उनका जो है उनके घूमने की व्यवस्था भी रखनी है। और जितना सामर्थ्य हो आपसे, आप उतना ज़्यादा उनकी सेवा करें जी। जब जो बच्चे हैं वो इस तरह के कामों को नहीं करते हैं, जो मैंने आपको बात बताई, जब उनका भाव बदल जाता है माता पिता के प्रति, जब वो उनके अधिकारों का हनन शुरू कर देते हैं, तब कानून की आवश्यकता पड़ती है। और कानून में ये प्रावधान है, सेक्शन 9 बोल रहा है आपका, एक्ट का सेक्शन 9 मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसमें क्लियर कट लिखा है मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी जा सकती है। एप्लीकेशन देने के बाद जो है मजिस्ट्रेट जो है उसमें मेंटेनेंस लगाएगा ही लगाएगा। और अगर उन्हें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, ओल्ड एज होम्स भी खोले गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस भी इसमें पूरी मदद करती है, ठीक है जी। तो डिफरेंट जो, और हमारे पास भी अगर कोई आता है तो हम उसको जो है पूरी तरीके से काउंसलिंग उसकी करते हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि किसी को सजा देने से समाज में सुधार नहीं आ सकता, बिल्कुल, बल्कि उसके व्यक्तित्व को चेंज करके
आप समाज में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल। और व्यक्तित्व में चेंज आता है काउंसलिंग करने से। एग्जैक्टली। आपको बेटे को बाप के प्रति उसकी क्या जिम्मेवारी है वो थोड़ा बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। वो ना समझे, वो फिर भी वही कृत्य करे, उसी तरह से समाज में अपनी, तब जो है हम कानून का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। उससे पहले तो काउंसलिंग का ही उपयोग करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हल हो जाए तो परिवार फिर से खुशनुमा हो जाता है, उसमें फिर से खुशियां आ जाती हैं। जी सर, कानून की किताब में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, SPA, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये जो SPA शब्द है, इसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। और इस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को मैं कई बार बुजुर्ग, जो भी मेरे पास काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं, थोड़ा सा मेंटली भी वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे होते हैं, शारीरिक रूप से भी असक्षमता हो जाती है, तो फिर जो है मैं उन्हें ये SPA वर्ड जो है उनको मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। जैसे डॉक्टर्स भी दवाई लिख करके दे देते हैं, वैसे हम ये SPA लिख करके दे देते हैं कि आप SPA बना लीजिए। SPA का मतलब ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, उस व्यक्ति को जिस पर आपको पूर्ण भरोसा हो कि जो मेरे द्वारा किए जाने वाले कोई सरकारी, गैर सरकारी, न्यायिक, गैर न्यायिक कार्य है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है, दूर ट्रैवलिंग करके जाना है, और बुजुर्ग आदमी नहीं जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी रोज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है, उसके लिए वो मुश्किल बात है। 60 साल से ऊपर व्यक्ति आजकल बीमारियों में इतने संलिप्त हो जाते हैं कि उनको जो है वो पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट्स के चक्कर नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए SPA एक कागज बना दिया जाता है और वो उस व्यक्ति के नाम बनाया जाता है जो पूर्ण भरोसे का व्यक्ति है, ताकि वो व्यक्ति उनके बिहाफ पे वो काम करे जी। इसका हम इस तरह से इस्तेमाल करें, ताकि अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि हिमाचल में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसे पार्टीशन करवाना है, डिमार्केशन करवानी है, और वो दिल्ली में बुजुर्ग रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए वहां से पाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बार बार आएंगे, बार बार डिपार्टमेंट होगा, तो उससे वो ज्यादा अस्वस्थ होंगे, ठीक है। तो वो किसी भी व्यक्ति को, यहाँ जो उनका बेटा रह रहा है, बिटिया रह रही है, उसके नाम जो SPA करके, ताकि वो व्यक्ति उनके बिहाफ पे वो कार्य कर सके। तो इस तरह से हम कागज बना करके उनको दे देते हैं, ताकि उनको बार बार ट्रैवलिंग का ना हो, खर्चा ना हो जी। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की बहुत सी घटनाएं सामने आती है। कभी भी ये चीज़ हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति ये चीज़ देख रहा है कि बुजुर्ग के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, सामने वाला परिवार वाला हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है, तो ऑन द स्पॉट और इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपका सामर्थ्य है, आपको अलाउ कर रहा है, आपके अंदर उतना सामर्थ्य है कि आप उसी समय जो है उसको रोक सकते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसको रोक दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पर वो बाय फोर्स या कोई इस तरह का, कोई आपको लगता है कि वहाँ जान को खतरा है या कुछ आप नहीं कर पाए, तो आप तुरंत जो है उसकी शिकायत जो है पुलिस को करें, ठीक है। और सबके पास एक अधिकार तो अपने डिफेंस में रहता ही है कि खुद को हमने सेल्फ डिफेंस का तो रहता ही है, सेल्फ प्रोटेक्शन तो सबसे पहले है। तो बुजुर्गों को भी ये बोलूँगा अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में वो जो कदम उठाते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, वो कोई ऑफेंस नहीं। तो इसके लिए बुजुर्ग व्यक्ति, अगर आपके सामने किसी बुजुर्ग से ऐसा हो रहा है, तो आप पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दें। और काफी सारी NGO सोलन में भी काम कर रही है, आप उनको भी सूचना करें ताकि रिहेबिलिटेशन हो सके, ठीक है जी। और तीसरी चीज ये है कि इसमें पुलिस ये रोल प्ले कर सकती है, वो पहले काउंसलिंग करे, अगर काउंसलिंग से बात बनती है, समझाने से बात बनती है, तो समझाएं और परिवार ना टूटे, इसका भी ध्यान रखें। और अगर समझाने से बात नहीं बढ़ती है, तो फिर पुलिस के हिसाब से, और जो हमारा भारतीय दंड संहिता है, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता है, उसके हिसाब से जो भी कानून में प्रावधान है, उस हिसाब से फिर कानूनी प्रक्रिया को आगे किया जाए जी। आपने समझने समझाने की यहाँ पे बात की है, का यहाँ पे ठीक है, जो बच्चे हैं वो बोलते नहीं जी हमें नहीं रखना अपने बुजुर्गों के अपने साथ, तो ऐसे में क्या कि बुजुर्ग जो है वो वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हो जाते हैं। ये सिचुएशन कब आती है? कानून ने तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन सिचुएशन कब बनती है ये? देखिए, हमारा समाज जो है वो असंस्कारित होता जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं, जिस तरह की व्यवस्था आज जो है समाज में चल रही है, आप देखेंगे कि रोजगार, पैसा और पैसे के प्रति जो इंसान का भाव है, और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए काम करना। बात यही है कि जब तक वो बुजुर्ग कमा करके ला रहा था, जब तक उसने बच्चों को बड़ा किया, जब तक उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करी, तब तक तो वो ठीक था। आज अगर वो कुछ कमा नहीं पा रहा, आज अगर उसकी ऐसी स्थिति है कि उसकी अब वो स्थिति है कि वो आपसे वही अपेक्षित करता है जो उसने आपके लिए किया था, बिल्कुल, तो वो गलत है। ये भाव बिल्कुल गलत है। मैं सभी बच्चों से अपील करूंगा जिनके भी माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, कोई एक उम्र का पड़ाव गुजर चुका है उनका, एक उम्र से आगे जा रहे हैं,
मेरा उनसे यही वो है कि आप एक चीज, अपना बचपन को आप एक बारी देखें, आप बचपन में जाकर के देखिए आप बचपन में क्या थे। बिल्कुल। ठीक है, आपको खाना खिलाने से लेकर के, ठीक है, आपकी गंदगी साफ करने से लेकर के, आपको स्कूल भेजने तक का काम, आपको शिक्षा के स्थल तक भेजने का काम, ठीक है, आपके माँ बाप ने किया है। अच्छी डिग्री आपको माँ बाप ने दिलाई, अच्छे डिप्लोमे आपको माँ बाप ने दिलाए, ठीक है, पढ़ाई करी। मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों ने पढ़ाई करी, पर उसके लिए खर्चा उन्होंने किया। तो आज अगर आप उनकी दवाई और उनकी 2 रोटी का खर्चा नहीं कर सकते, तो फिर तो ये बहुत भयानक स्थिति है। बिल्कुल। इसके लिए समाज को संस्कारित होना बहुत जरूरी है। और संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? संस्कार हमें अपने धर्म से मिलते हैं। मुझे लगता है काफी सारे संस्कार जो हमारे धर्मों में दिए गए हैं, आप 2-5 मिनट एक अच्छे ग्रंथ को पढ़िए। किसी भी ग्रंथ में, कहाँ कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, वो हर बार यही बोल रहा है, माँ बाप आपके ईश्वर स्वरूप है घर में। बिल्कुल। तो आपके घर में तो भगवान बैठा है, आप भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। आप बोल रहे कि भगवान जी मेरे को ये दे दो, कार दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पर जो घर में भगवान है उसको मनाना नहीं चाहते, वो आपसे नाराज बैठा है। कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा? बिल्कुल। तभी कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। बिल्कुल सर। तो ये जो श्लोक, हमारे जितने भी श्लोक निकले हैं ना, सब काफी सारे श्लोक है। अगर आप देखें, वेदों के भी काफी श्लोक है, पुराणों के भी काफी श्लोक है, उसमें माता पिता के प्रति आपका कैसा भाव होना चाहिए वो दर्शाया गया है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से काफी अच्छे तरीके से आपने समझाया है। आपको क्या लगता है सर कि आज के दौर में आम इंसान कितना जागरूक है बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर? इवन बुजुर्ग कितने अवेयर है अपने अधिकारों को लेकर? देखिए, आम समाज की बात करूं तो इस मामलात में जो है आम समाज जो है वो अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं, और अवेयर कई जगह तो होना नहीं चाहता। मैं तो साफ स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि कमाने से फुर्सत नहीं है उसको। वो सोच रहा है कि मैं 2 दूनी 4 ये पैसा कमा लूँ यहाँ से, और शाम को जाकर के बुजुर्ग के पैर दबाने का टाइम नहीं है। बिल्कुल। और ये टाइम अगर वो निकाल ले तो उसके काम में भी बरकत होगी। मैं बोलता हूँ इस बात को, उसके काम में बरकत होगी। माता पिता का आशीर्वाद लेने से, आज तक कोई बता दे कि उसका बुरा हुआ है? सबका भला होता है। माँ बाप का आशीर्वाद आप 10 मिनट अपने माता पिता को दो, क्या पता किसी मानसिक बीमारी से वो गुजर रहे हैं, शारीरिक बीमारी से वो गुजर रहे हैं, उनका साथ देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं इसमें एक देखिए, आपके रामायण में एक आती है कहानी, देखिए उसमें श्रवण कुमार का जिक्र आता है। उन्होंने अपने माता पिता की मेरे दिमाग में धार्मिक यात्रा के लिए जो है कितना काम किया था। ठीक है, धर्म की यात्रा के लिए, ठीक है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया श्रवण कुमार ने। और आप अपने जीवन के क्षणों को नहीं दे सकते, तो फिर लानत है। बिल्कुल। तब तो आपका जीवन बेकार चला गया। बिल्कुल। अपन, हमारे जीवन की उपलब्धि यही है कि हमारे माता पिता की सेवा हो और उनको किसी और से सेवा न लेनी पड़ जाए। और अगर लेनी पड़े तो समाज में इतने शिक्षित और सुशिक्षित व्यक्ति हो, इतने संस्कारित व्यक्ति हो, जो सब जो है बड़ों का सम्मान करें। घर का है, अपने घर का बुजुर्ग तो हमने संभालना ही है, पर अगर हमें किसी और के घर के बुजुर्ग को भी लग रहा है कि भाई इसको घर छोड़ के आना है, इसको कोई दवाई की जरूरत है, और आप कर सकते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है, इकोनॉमिकली भी आप उतने ज्यादा स्ट्रांग हो, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। और मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि नशे से बचो, बुरी आदतों से बचो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। जो जीवन में चाहते हो कि पाना है मैंने, ये वो मिलेगा। आप सुबह माँ बाप के पैर छू करके निकलो घर से। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप पूर्ण नहीं कर सकते। हर लक्ष्य की प्राप्ति जो है माँ बाप के चरणों से हो जाया करती है। जी, तो बड़े ही धार्मिक तरीके से सर आपने ये उत्तर दिया सवाल का। अच्छा, मान लीजिए बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो गया है, कानून तक बात पहुंच गई, पुलिस प्रशासन तक बात पहुंच गई, तो सजा का क्या प्रावधान है इसमें? अपराधी सजा देखिए, इसमें जो है, जो अगर कानूनी रूप से देखें तो 3 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान भी है। ठीक है। और अगर मेंटेनेंस ऑर्डर को जो है वो उसकी कंप्लायंस नहीं होती है, मेंटेनेंस ऑर्डर के आधार पर जो, उसमें भी मजिस्ट्रेट एक कैलकुलेटिव वे से जो है वो कस्टडी दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं फिर प्रोविजंस, और फिर जो है स्थितियां बिगड़ जाती है। जब सजा वाली बात आ जाती है तो पारिवारिक स्थितियां बिगड़ जाती है। मैं सभी को यही बोलता हूँ कि फिर वो स्थितियां, फिर वो माँ बाप से बेटे का जो संबंध है उसमें जो है खटास आ जाती है, और वो फिर वो जो खाई को फिर भर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, अपने माता पिता की पूर्णतया दिल से सेवा करें। ठीक है, हो सके 10 मिनट उनको शाम को अपने जरूर दें। आप कमा करके आए हैं, 10 मिनट जो है अपने माँ बाप के चरणों में, 10 मिनट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का रूप आपके घर में बैठा है। आप उनकी सेवा कीजिए। देखिए, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, बोलते ईश्वर देखा, हमने तो किसी ने देखा, पर वो तो साक्षात ईश्वर आपके घर में। हम उनकी सेवा करें, उनके प्रति हमारा आदर भाव हो। ठीक है, उनको दवाई की जरूरत है,
पूछें कि आपको दवाई की जरूरत है, दवाई लेकर के आऊँगा, ठीक है। और एक मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे जो सुझाव भी रहते हैं कि देव दर्शन करवाया जा सकता है, माँ बाप को घूमने फिरने के लिए उनको ले जाया जा सकता है। इससे उनका डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, वो रिलीज होता है। बिल्कुल। क्योंकि हम बोलते हैं कि बुजुर्ग लोग जो है बड़े जोर से बोल देते हैं कई बार, वो ड्यू टू देयर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस से बोलते हैं। वो जो एग्जाइटी होगी है उनके दिमाग में, वो पूर्ण होती है जब हम उनको घुमाने ले जाएंगे थोड़ा अच्छे अच्छे जगह पे, देव दर्शन कार्यक्रम में। जैसे हमको जटोली मंदिर है, हमारे यहाँ लोकल सोलन में भी काफी जगह है जहाँ पर हम बुजुर्गों को साथ ले जा सकते हैं और वो बड़ा खुश अनुभव करते हैं वहां जाकर। बिल्कुल। और आपको कुछ चीजें नहीं बताएंगे जो हमें नहीं पता होगी, तो इस तरह से उनके ज्ञान का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल और है आपसे। कोई बुजुर्ग ऐसा है जो शारीरिक रूप से अक्षम है, चल नहीं सकता है, घर में वो प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, आ जा नहीं सकता कहीं, तो ऐसे में क्या उनके पास रास्ते हैं कि अपनी बात वो पुलिस तक, प्रशासन तक या संबंधित अधिकारी तक देखिए, पहुंचाएं? अगर तो विकलांगता है तो विकलांगता के लिए आपका एक तो हमारे कानून में एक प्रावधान है कि उनका एक जिससे बोलते हैं बस में, सरकारी बस में सफ़र के लिए कार्ड भी बन जाता है, ठीक है। उस पे जो है उनके साथ जो व्यक्ति जाएगा उसका और उनका वो किराया जो है मुफ्त होता है, ठीक है, वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन की बात करूँ, इसमें पुलिस का कोई ऐसा खासा रोल नहीं है, परंतु ये है कि वो ओल्ड एज होम्स का इसमें बड़ा अच्छा रोल हो सकता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हम घर में क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि उनको ज़्यादा स्टेयर्स ना उतरनी पड़े, स्टेयर्स उस तरह से बनाई जाए, ठीक है। उनको अगर कहीं जाना है तो उनको ले जाने के लिए एक व्यक्ति जो है वहाँ पर रहे, ठीक है। गांव के लोगों की भी सहायता ली जा सकती है, ठीक है। इस तरह से जो, और उनको ऐसा कभी महसूस ना होने दें कि आप विकलांग है, बिल्कुल, ठीक है, आप दिव्यांग है, ये शब्द जो है इस्तेमाल हो, विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द इसीलिए इस्तेमाल कि आप ठीक है, आपके अंग काम नहीं कर रहे, परंतु ये है कि हम आपके साथ हैं, साथ है। इस तरह का साथ उनको जरूरी है। पुलिस भी उसमें यही करेगी, ठीक है। पर पुलिस का इसमें ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता। इसमें एनजीओस और जो आपके क्या बोलते हैं जो होम, जो ओल्ड एज होम्स है, वो ज़्यादा रोल अदा कर सकते हैं। जी। सर, आपके जवाब को थोड़ा आगे मैं करना चाहूँगा कि बुजुर्ग और क्या कुछ कर सकते हैं, तो अपने व्यूवर्स, लिसनर्स की जानकारी के लिए हम बता दें, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 14567। जी हाँ, 14567। इस नंबर पर जो बुजुर्ग प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, किसी भी स्थिति का वो सामना कर रहे हैं, तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक वो कॉल कर सकते हैं। सर, जितनी बातें अब तक मैंने आपसे की, एक सवाल जो है वो थोड़ा सा छूटता है कि जागरूकता का अभाव अभी है लोगों में, और आपने बताया कि जागरूक नहीं है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकती है, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें एड कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर सकता है। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम विद इन 3 मंथ्स होते ही रहने चाहिए, 3-3 महीने बाद इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। जिन जिन बुजुर्गों, जो लोग 60 साल से ऊपर, उनका एक पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन कार्ड बने, जिस कार्ड से उनकी एक आइडेंटिटी हो, और एक ऐप भी लॉन्च करनी चाहिए, जो मेरे को लगता है आजकल जैसे फोन का जमाना है, जिसमें उन्हें उनके कितने अधिकार है, क्या क्या अधिकार है और कहाँ से वो उन अधिकारों का लाभ ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी हो। इस तरह से अगर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें सहयोग करेगा, और आम समाज, नागरिक को, क्योंकि देखिए सरकारें कभी भी बदलाव नहीं लाती, बिल्कुल जनता बदलाव लाती है, ठीक है। सरकार तो का काम तो अवेयरनेस बोलने का है। देखिए, पोलियो अभियान चला, अगर बच्चों को हम लेकर के नहीं जाएंगे पोलियो की दवाई पिलाने, तो सरकार का लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा कि पोलियो मुक्त करना है भारत को? बिल्कुल। इसी तरह, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एक आप जो है घर पे जो क्या कर सकते हैं बुजुर्गों के लिए, योगासन, प्राणायाम उनको जरूर करवाएं जी, क्योंकि उससे जो है कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, शारीरिक रूप से ताकतवर होंगे। उनके भोजन का ध्यान रखिए, अगर ये 3 चीजें कर ली, भोजन का ध्यान रख लिया, योगासन प्राणायाम करा लिया, और घूमने का आपने ध्यान रख लिया, बुजुर्ग खुश है आपका, आपका बुजुर्ग खुश है, आपका भगवान खुश है। क्या बात है, आपका भगवान खुश है तो आपका सब कुछ खुश है। बिल्कुल, ये चीज है। बड़ा ही प्यारा मैसेज आपने दिया सर, और इतनी कीमती जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये जानकारी लोग बच्चों तक पहुंचा पाए, ठीक है। और मैं सभी से समाज में ये हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि अपने बुजुर्गों का, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम लोग आज यहाँ पर हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग हैं धरती पर तो अपने माँ बाप की वजह से। ये थे हमारे आज के खास मेहमान
एडवोकेट अंकुश शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सोलन, जिन्होंने बुजुर्गों के कानूनी अधिकारों को लेके बहुत सी बातें बताई बड़े ही धार्मिक तरीके से। और इनकी बातों से निचोड़ यही निकलकर सामने आया है कि अगर आज के दौर में भगवान को साक्षात रूप में देखना है आपने, तो माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने वृद्ध जनों की सेवा कीजिए। और हमारे वृद्ध जन क्या सोचते हैं, क्या कुछ कितना वो जागरूक हैं अपने इन अधिकारों को लेकर, चलिए अब उनसे भी बात कर लेते हैं। कार्यक्रम इसी तरह से जारी है, स्टे ट्यून्ड।